नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। प्रथम बार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के चरणों में नमन करते हुए मैं ज्योतिष की चर्चा प्रारंभ करूंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको भाव के बारे में समझाया, 12 भाव के बारे में। तो 12 उत्तर भारतीय ज्योतिष में 12 भाव स्थिर होते हैं और दक्षिण भारतीय जो पत्रिका बनती है उसमें राशियां स्थिर होती हैं और भाव अस्थिर होते हैं। तो मैं आज भाव के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है, आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। आज हम कारक की बात करेंगे। 12 भाव के जो कारक हैं उनकी अलग अलग ग्रह इनके कारक हैं उनकी बात करेंगे। तो प्रथम जो भाव होता है, प्रथम भाव आप समझते हो, प्रथम भाव पहला, जहां एक नंबर रहता है, पहला मतलब पहला भाव। नंबर तो राशियां होती हैं पत्रिका में, जो नंबर कुंडली में लिखे रहते हैं 1 2 3 4 वो राशियां होती हैं। वो राशियों को इंडिकेट नंबर के माध्यम से किया जाता है, वो भी मैं आपको आगे और भी समझाऊंगा। कारक समझो। प्रथम भाव के कारक देव ग्रहों के राजा सूर्य होते हैं और द्वितीय भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं और तृतीय भाव के कारक मंगल होते हैं और चतुर्थ भाव के कारक बुध और चंद्रमा दोनों होते हैं, लेकिन चंद्रमा विशेष रहता है, बुध नेष्ट रहता है। और पंचम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं, अष्टम भाव के कारक शनि मंगल दोनों ग्रह होते हैं और सप्तम भाव के कारक शुक्र होते हैं और अष्टम भाव के कारक शनि होते हैं और नवम भाव के कारक गुरु और सूर्य दोनों को कारक माना गया है और दशम भाव के कारक गुरु सूर्य बुध शनि, ये चारों ग्रह दशम भाव के कारक होते हैं। इसलिए विशेष दशम भाव जो है वो कर्म का भाव है, इसलिए इसको चार ग्रह इसके कारक होते हैं। इसमें थोड़ा विशेष है, वो मैं आगे समझाऊंगा। और एकादश भाव जो 11वां भाव है जन्म कुंडली का, उसके कारक गुरु होते हैं और 12वां जो भाव है जन्म कुंडली के अंदर, उसके जो कारक होते हैं वो शनिदेव होते हैं 12 भाव के। तो आप समझ गए, एक एक भाव के जो कारक हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। आप नोट पेन लेके लिख लें, मैं एक बार और बता दूंगा आपको। प्रथम भाव के कारक सूर्य होते हैं, द्वितीय भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं, तृतीय भाव के कारक मंगल होते हैं, चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा होते हैं, पंचम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं, छठे भाव के कारक शनि मंगल दोनों होते हैं और सप्तम भाव के कारक शुक्र देवता होते हैं और अष्टम भाव के कारक शनिदेव होते हैं और नवम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव दोनों होते हैं और दशम भाव के कारक सूर्य गुरु बुध और शनि, ये 4 ग्रह होते हैं। और एकादश भाव जो 11वां भाव है उसके कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं और द्वादश भाव जो कुंडली का है इसे व्यय भाव कहते हैं, 12वां भाव, उस व्यय भाव के कारक शनि होते हैं। तो आप जब तक आप इनको समझोगे नहीं, कारकों को ये याद करने पड़ेंगे आपको, उसके बाद आप समझोगे आगे की। आगे के जब मैं आगे के पाठ आपको आगे के वीडियो में पढ़ाऊंगा तो आपकी समझ में वो आएगा। तो कारक की स्थिति भी कुंडली में देखी जाती है। मैंने आपको भाव बताया, भाव पिछले वीडियो में भाव का बलवान होना बहुत जरूरी है और साथ साथ में कारक का भी बलवान होना बहुत जरूरी है किसी भाव के पॉजिटिव फल प्राप्त करने के लिए। मान लीजिए अपन कोई मेष लग्न की कोई पत्रिका है, उसमें अपन पंचम 5वें घर के स्वामी बनते हैं सूर्य। अगर मेष लग्न की पत्रिका है तो 5वें भाव में 5 नंबर आएगा, तो राशि स्वामी भावेश कौन हुए? सूर्य। मैं भाव भावेश और कारक की बात कर रहा हूं। भावेश हुए सूर्य और कारक है गुरु। तो अपन भावेश सूर्य की स्थिति भी देखेंगे और साथ में देवगुरु बृहस्पति कारक की स्थिति भी देखेंगे। अगर दोनों की बलवान स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है कुंडली में, तो पंचम भाव से जो बातें देखी जाती हैं, जो विचार किए जाते हैं, वो उन सबका पॉजिटिव फल प्राप्त होगा। अगर दोनों की स्थिति कमजोर है, निर्मल है, तो पंचम भाव से जो बातें विचार की जाती हैं उन भाव के फल में न्यूनता आएगी, उनके भाव फल में निगेटिव प्राप्त होंगे आपको। और अगर भावेश निर्बल है और कारक बलवान है तो आप सीधे से ही समझ जाइए कि उसमें
60-40 का रेशो रहेगा। अगर भावेश बलवान है तो 60% उस भाव के, अपन पंचम भाव की बात कर रहे हैं मेष लग्न की पत्रिका में, तो पंचम भाव के फल 60% उनको पॉजिटिव प्राप्त होंगे और 40% जो फल है उनको वो नेगेटिव प्राप्त होंगे। और जो जो बातें मैंने उस दिन बताई थी कि किस भाव से क्या बातें देखी जाती हैं, और आप एक पंचांग ले लेना तो उसमें सब लिखा हुआ है किस भाव से क्या बात है, ये सब मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा आपको सीखने में। तो ये सब आप देखिए, विद्या बुद्धि संतान इसका पंचम भाव होता है, तो इससे संबंधित फल सारे देखे जाएंगे। तो आप आज के लिए आपके लिए इतना ही। आप कारक को समझिए, उसके बाद मैं आपको आगे की और बातें बताऊंगा। कारक भाव विनाश, यानी ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसी भाव का कारक और उसी भाव में बैठ जाता है तो उस भाव के फल में न्यूनता करता है। ये स्वयं सिद्ध है और ये सिद्ध है, ये बात कई पत्रिकाओं पे हमने आजमाया है और ये सिद्ध है ये बात कि कारक भाव का विनाश करता है। इसलिए आप कारक के बारे में आप समझ गए होंगे, आशा मैं करता हूं। सभी 12 भाव के कारक मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप याद करना। उसके बाद में अगले वीडियो में आपको भाव, भावेश और कारक, तो भावेश के बारे में समझाऊंगा। अभी भावेश के बारे में मैं ज़्यादा बोला नहीं हूँ, भावेश के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। तो अभी आज के लिए आप इतना ही समझें कि कारक क्या होता है। इसमें और भी कारक के बारे में बताऊंगा। स्थायी कारक, नैसर्गिक कारक बहुत होते हैं, तो मैं आपको, ये तो स्थायी कारक मैंने बताए उन भावों के, आगे मैं आपको नैसर्गिक कारकों के बारे में भी चर्चा करूंगा। बस आज के लिए इतना ही। भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम।